इंडस्ट्री में अच्छे राइटर कंपोजर हैं गजल के? गजल के भोजपुरी में उस तो स्तर पे कि जिनके गायकी अगर आप गाते हो तो नेशनल लेवल पे वायरल हो जाए? लेखक का तो पता नहीं, क्योंकि भोजपुरी म्यूजिक में जो भी गाने आ रहे हैं सामने तो उससे तो नहीं पता चलता है कि उसमें लेखक होंगे अच्छे, या फिर होंगे तो फिर वो आ नहीं रहे बाहर, या बॉलीवुड में भागे होंगे काम करने। हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि सामने जो हमें सामने वही दिखता है ना जो बहुत ज़्यादा हिट है, तो बहुत ज़्यादा हिट है तो वो तो इसका लिरिक्स तो खैर आप खुद भी नहीं सुन सकते। तो फिर वही आता है लगाए दो चोलियां हुक राजा जी। हुक राजा जी बताइए, कंपोज राइटर का यही काम है, या हीरोइन है हीरोइन, कुछ भी है। भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ी है। मुझसे ये भी किसी ने कहा कि आपसे सवाल पूछे कि इतनी बड़ी आबादी वाले इंडस्ट्री में, चाहे मैं आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स देखूं या बाकी देखूं, तो जो भोजपुरी स्टार्स हैं उनके मुकाबले नंबर कम है। कभी ये ऑफेंस करता है कि यार मैं साफ सुथरा गाना गा रहा हूँ, अच्छी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ? नहीं, कभी नहीं। क्यों? मैं आई एम सैटिस्फाइड लाइक एनीथिंग, मैं बहुत संतुष्ट आदमी हूँ अपने जीवन में, है ना, कि जितना है थोड़ा कम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक कहते हैं ना कि एक जंगल में जब आग लगी तो छोटी सी चिड़िया जब चोंच में पानी लेके जा रही थी, सारे बड़े जानवर भाग रहे थे, तो शेर ने उससे कहा कि जब सारे बड़े जानवर भाग रहे हैं तो तुम चोंच में पानी लेके जंगल की आग को बुझा लोगे? तो चिड़िया ने जवाब दिया, इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में रहेगा, ना कि आग लगाने वालों में। तो आई एम दैट वन कि इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि ये आदमी था कोई एक जो जिसने इसमें अपना हाथ नहीं। ऑफर आए थे आपके पास भोजपुरी के? आए हैं, बिल्कुल आए हैं, लेकिन एक दो जगह गाया भी, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आए। हो सकता है आगे आ जाए। तो फिर कहाँ समस्या? पैसा कम दे रहे थे या क्या था? लिरिक्स अच्छा नहीं था, पैसा कम? लिरिक्स अच्छे नहीं थे, लिरिक्स अच्छे नहीं थे, और बाकी म्यूज़िक जो हमारा जो म्यूज़िक का है समझ है गाने की और सुनने की, उसके हिसाब से नहीं था वो। लोगों ने ये भी पूछा कि बहुत दर्द है आपकी आवाज़ में, आपने सबीना जी को तो आई लव यू बोल दिया। हाँ। और कोई आई लव यू वाली नहीं है? नहीं 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 नहीं, आई एम हैप्पीली सिंगल। हैप्पीली सिंगल तो नहीं होता है। हाँ मतलब ये तो बहुत बड़ा मिथ है। ये तो ये होता है कि इतना दर्द झेल लिए है कि अब नया झेलने की हिम्मत नहीं है, तो भैया अभी जीने दो। हाँ ये होता है। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। क्या दिल टूटने क्या असर होता है? होता है, बहुत होता है, कि आप फिर जैसे रहते हैं वैसे रह नहीं जाते हैं आप, है ना, कि जब दिल टूटा तो फिर तोड़े बहुत, किसी एक शायर ने लिखा है, वो शायरी मुझे याद नहीं है। विशाल मिश्रा, मनोज मुंतशिर का गाना है ये। हाँ, तूने बड़ा सताया है, तू भी सताया जाएगा। और ये भी था, दिल तोड़ा है, तोड़े बहुत, तोड़े बहुत। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने तोड़ा उड़ा नहीं है कोई, लेकिन हाँ ठीक है, उसके बाद फिर वो एनर्जी आपके अंदर, वो हिम्मत नहीं रह जाती है कि फिर आप बहुत ज़्यादा जुड़ें किसी से। लेकिन फिर भी समाज है, बहुत चीज़ें हैं जो कि आपके रिश्ते को मुकम्मल नहीं होने देती है, तो कोई बात नहीं है, वो ठीक है अपनी जगह पे। क्योंकि हम आज भी जिस समाज में हैं वहाँ पे बहुत सारे रिश्ते एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, कास्टिज्म है, इंटरकास्ट आपका मामला गड़बड़ था, बहुत सारी चीज़ें। तो म्यूजिक हैज़ नो रिलीजन, लेकिन शादी के लिए चाहिए, ज़रूरी है रिलीजन। हाँ, शादी के लिए बहुत रिलीजन की जरूरत है। इश्क करने और शादी करने में क्या अंतर है? शादी सामाजिक व्यवस्था है और प्रेम जो है वो ईश्वरीय व्यवस्था है। खूबसूरत। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, बढ़िया बताया आपने। हाँ, तो शादी क्या है ना, कि शादी जब प्रेम रहा होगा तो उस वक्त शादी नहीं रही होगी, आई थिंक, है ना। अगर किसी को ये है कि जो जिसका जैसा है, कि अगर कोई मुस्लिम है जो अल्लाह को मानता है, कोई हिंदू है जो शिव को मानता है, कोई है जो जीसस को मानता है, अलग अलग धर्म के लोग, जिसने पहली बार किसी देवता देवी को माना होगा तो पहले तो प्रेम ही हुआ होगा, बाद में गौरी माँ की शादी शिव जी से हुई होगी, है ना। तो प्रेम पहले मेरी नज़र में रहता है, हमेशा रहेगा, क्योंकि ये बनी बनाई व्यवस्था है कि भैया अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको ब्राह्मणों में ही शादी करनी, पहले तो ये इतने लफड़ों से निकल जाओ फिर शादी करना। हाँ, हम लोग आते हैं वहाँ, तो यही तो है। वही तो उसके बाद फिर अलग अलग चीज़ें हैं कि लोगों का शादी में ऐसा होना चाहिए, शादी में ऐसा होने, हमारी शादी इस तरीके से होगी, हमारी शादी इस तरीके, लेकिन प्रेम का तरीका एक ही है, वो एक ही तरीके से होता है और एक ही तरीके से रहता है ना। और वो क्या है वो सबको पता है कि प्रेम में इससे बड़ा सेक्युलरिज्म कहीं नहीं है। इश्क जो है ना वो बहुत सेक्युलर है वो। और दूसरा पैसा,
मैं तीसरा दारू। दारू तो खैर चले बहुत जगह हराम भी है लेकिन पीते वो भी हैं। पीते वो भी हैं, बिल्कुल पीते हैं। लेकिन सही बात है, सेकुलर है, बहुत सेकुलर है। आप ठीक है, आप घर के प्रेशर में आके आप हो सकता है कि कह दें कि नहीं 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 हमारे यहाँ तो ये सब नहीं होता है, लेकिन हो तो गया है वो है ना, वो हो गया है। बाकी अब और चीज़ें दुनियादारी में फंस के आप अपने, इसीलिए हमने सवाल ये पूछा था कि इश्क और शादी में अंतर क्या है। वही है, इससे बड़ा आंसर कुछ नहीं है कि वो सामाजिक व्यवस्था है और ये ईश्वरीय व्यवस्था है। हमसे किसी ने कहा था इश्क को लेकर कि इश्क मानसिक स्तर पर नहीं हो सकता, इश्क शारीरिक स्तर पर नहीं हो सकता, इश्क इंसान से नहीं हो सकता, इश्क सिर्फ भगवान से होता है, और जिस दिन इंसान से हो जाता है उस दिन वो इंसान को भगवान बना देता है। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही है। तो फिर इश्क से निकले कैसे? निकल ही जाता है आदमी, कभी निकलता तो है नहीं, रहता तो उसी में है। वही कहा ना कि मुझको उतार लेंगे लोग लेकिन इश्क लटका रहेगा पंखे से, कहा ना मैंने भी कुछ। जिया मस्कूर साहब की एक शायरी, कितनी बड़ी शायरी है वो। उसके बाद फिर लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी में बहुत सारे और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो देखो मोहब्बत को गम भी कहा गया है तो चलती रहती है, ज़िंदगी चलती है। कि मेरे हिस्से का इश्क बचा के रखना, हम किसी भी जन्म में मिल सकते हैं जाना। बिल्कुल। मैंने 2 फिल्में देखी थी, इश्क का जिक्र इसलिए किया, गायकी से जिक्र। एक फिल्म आई थी रॉकस्टार, देखी आपने? मूवीज़ कम देखता हूँ मैं। और उसके बाद एक फिल्म आई ऐ दिल है मुश्किल। अच्छा। और इन दोनों फिल्मों में एक चीज दिखाया गया कि जब इश्क हुआ, इश्क के पहले सुर था, भावना नहीं थी। इश्क हुआ, दिल टूटा, तो गायकी में भावना भी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी गायकी में उतार चढ़ाव बदला, आवाज बदली, भावनाएं बदली, बदलती है, चीज़ें बदलती है। आपको उसी चीज़ को गाने फिर शुरू में आप गलत कह रहे थे, खाली सुर का कमाल है। हाँ, वो कहा ना कि शुरुआत में ऐसे भी कोई भी संगीतकार जब सीखता है तो वो तैयारी पे ही ज़्यादा फोकस करता है। दिल तोड़ना भी जरूरी है, दिल टूटना भी जरूरी है। हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। और वो दिल कहीं भी आप लगा सकते हैं, किसी से भी चीज़ से। जैसे आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेट प्लेयर तो उधर भी दिल टूटा अलग कि क्रिकेट बहुत पसंद था लेकिन समहाउ इट डिडंट वर्क। पापा को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन मुझे म्यूजिक भी उतना ही पसंद था। जिस प्रदेश से आप आते हैं वहाँ अच्छा था, नहीं पसंद था, वहाँ पसंद भी होता तो क्या कर लेते? नहीं करते आज, क्योंकि मैंने देखा था। अब जाके थोड़े बहुत खिलाड़ी बिहार से निकल रहे जिनको देख के हम लोग आवाज उठाते हैं कि चलो थोड़ा अच्छा है। आकाशदीप, मुकेश कुमार, एक नया लड़का वैभव, सब लोग आए, ईशान किशन आए बिहार से। हाँ लेकिन उस वक्त नहीं था। अभी भी स्ट्रक्चर कहाँ, अभी भी मैच हुआ था वहाँ पे किनारे अंधेरे पान की पीके थूकी हुई थी। वो तो कलाकृतियाँ हैं वहाँ की जो बनाते हैं लोग दीवारों पे। हम तो तेजस्वी जी से पूछेंगे कि आप विराट कोहली के साथ खेलते थे, सरकार थी महाराज, कम से कम 1-2 बना देते ऐसा कि 1-2 विराट कोहली निकल आता। विराट कोहली हालांकि क्रिकेट छोड़ देते हैं, बहुत दिल दुखा है मेरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज से। नहीं दुखा तो हमारा भी, हम भी सुबह 5 बजे उठ के देखते हैं और दिल तोड़ते हैं अपना, हमेशा बहुत दुख होता है। हमने तो ऑफिस में नियम बना दिया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कि अगर इंडिया बैटिंग करे तो ऑफिस जल्दी खुलेगा, ऑस्ट्रेलिया कर रही तो आराम से आओ, क्योंकि हमारे वाले आउट लौट जाते हैं। आई नो, बहुत दुख होता है। हाँ, और रोज दुख होना, बट ये भी इश्क की तरह ही है। अरे बिल्कुल है कि आपका दिल टूटता है फिर भी आप बेशर्मी से जाते हो। बिल्कुल। मैं 2003 का वर्ल्ड कप जब टूटा था मेरा दिल ना सबसे पहले, उसके बाद मतलब मैं आपको बताऊं, मैं महीने भर बेड पे था। मैं उस वक्त क्रिकेट की ऐसी दीवानगी थी। उसके बाद फिर क्रिकेट छोड़ दिया। फिर जब 2011 का जीता इंडिया, 7 का वो हुआ, तब फिर थोड़ा सा और लगा कि नहीं ठीक है चलते हैं, देखते हैं। डैरेन लेमन ने 2003 में सहवाग को रन आउट किया था। बीच में बारिश हुई थी, हमको भी याद है, भगवान से मना रहे थे कि बारिश होती रहे इंडिया बच जाए। जहीर खान ने पहले ओवर में खूब वाइड फेंकी थी, पहले बॉल से ही। सब याद है आपको भी। पहले पहले गिलक्रिस्ट ने फेंटा मारा, बाद में पॉन्टिंग ने कुत्ता बना दिया था। सही है, सही है, यही इश्क की खूबसूरती होती है। इश्क ज़हन से निकलता नहीं, किसी भी चीज़ का इश्क हो। आप समझ रहे हो कि 20 साल हो गए लगभग। हाँ 21 साल। हमारा तो 10 साल उम्र थी तब ये हाल है। हमको याद है, एक एक मैच का ये लम्हा याद है हमको कि पहले ओवर में हम कैसे पिटे थे। हम ये दुआ कर रहे थे कि जहीर खान की आज यॉर्कर क्यों नहीं गिर रही है। सही बात है, ये भी इश्क है, बिल्कुल है। तो दिल टूटने का बहुत सारा जरिया होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ह्यूमन बीइंग के ही इश्क में आप पढ़ के, बहुत चीज़ों में आपका दिल टूटता है। बिहार में डिसअपॉइंटमेंट होती है कि कला को उस नज़रिए से नहीं देखते। बिल्कुल। जैसे मैं बाहर गया था, मैं अभी या यूपी बिहार के जितने कलाकार मिलते हैं तो उनमें से अधिकतर
ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने शुरू में कहा क्या कि नचनिया गवैया क्या बन रहे हो आप, तो चलिए फैमिली बैकग्राउंड है, शायद घर वालों ने ना कहा हो, अड़ोस पड़ोस या बाकी लोगों ने कहा हो, बट ये माइंडसेट आपको लगता है कि यूपी बिहार में है कि सम्मान नहीं है? बिल्कुल है, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ बहुत बड़े तोप बन जाओ। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मतलब कि अगर कुछ पर्टिकुलर समाज में नाम नहीं बताऊंगा, मतलब क्यों ही किसी समाज के बारे में बोलना, कुछ समाजों में ऐसा है कि उसके समाज में अगर कोई गायक या गायिका निकल जाता है तो पहले तो खिंचाई होती है, अनटिल अनलेस आपका नाम नहीं बन गया है एक लेवल पे वहाँ पे, लेकिन उसके पहले तक उसके गार्जियन को जाके लोग कहते हैं अरे क्या कर रहे हैं आप, अपनी बेटी से गाना गवा रहे हैं, क्या करा रहे, स्टेज पे 4 लोग को के सामने बिठा रहे हैं, ये है वो है। अरे हमारे यहाँ स्वाति मिश्रा थी, वही कह रही थी, अच्छा, यही बात वो भी कह के गई कि पापा से हमारे लोग कहते थे क्या नचा गवा रहे हो। ये तो अलग बात है, पापा उनके सपोर्ट किए तो मोदी जी बड़ा जरूरी होता है, मोदी जी ने साथ दे दिया, राम आएंगे उनकी चल पड़ा। उनका उसी से चल पड़ा था, बिल्कुल सही बात है, ये है, बिल्कुल है, और नहीं होना चाहिए। संगीत एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसको लेकिन उसका भी एक रीज़न है ना कि कुछ कलाकारों की ही वजह से है ये, ना, कुछ कलाकार जो मंच पे आप देखेंगे, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये चल क्या रहा है ये, है ना। एंड आई एम थैंकफुल टुवर्ड्स गॉड कि इन लोगों के बीच में भी लोग हमें बुला के सुन ले रहे हैं।